गुड मॉर्निंग इंडिया में सबसे पहले बात ऑपरेशन ऑल आउट की। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सेना का कड़ा प्रहार लगातार जारी है। 16 घंटे के अंदर घाटी में 5 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। पुलवामा, कुपवाड़ा और कुलगाम में सुरक्षा वालों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में पुलवामा में 1 आतंकी, कुपवाड़ा और कुलगाम में 2 आतंकी मार गिराए गए हैं। फिलहाल इन सभी इलाकों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। घाटी में सुरक्षा बल लगातार आतंकियों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के डीएचपोरा इलाके में मारे गए 2 आतंकियों की पहचान हैरिस शरीफ निवासी श्रीनगर और जाकिर पाडर निवासी कुलगाम के रूप में हुई है। आतंकी हैरिस लश्कर ए तैयबा का C कैटेगरी जबकि पाडर जैश-ए मोहम्मद का C कैटेगरी का आतंकी था। पुलिस के मुताबिक दक्षिण कश्मीर में ऑपरेशन के दौरान बड़ी कामयाबी मिली। एनकाउंटर के दौरान 2 आतंकियों का सफाया किया गया। फिलहाल इलाके में पुलिस सर्च ऑपरेशन लगातार चला रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज फिर ईडी के सामने पेशी है। लगातार 3 दिन की पेशी के बाद ईडी ने राहुल गांधी को राहत दी है। दरअसल राहुल गांधी ने 16 जून को ईडी को चिट्ठी लिखी थी और सुनवाई टालने की वजह अपनी मां सोनिया गांधी की तबीयत का हवाला दिया था। ईडी ने राहुल गांधी के अनुरोध पर कुछ घंटों बाद इस चिट्ठी को स्वीकार किया था और 20 जून को पेश होने के लिए कहा था। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी ने लगातार पूछताछ चल रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी की ईडी की पूछताछ के बीच कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा। कांग्रेस का दावा है कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई अकारण और लोकतांत्रिक मानदंडों का उल्लंघन थी। इससे पहले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर ईडी की तरफ से राहुल गांधी से की गई घंटों पूछताछ में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हुए आरोप लगाया कि उनके साथ अमानवीय व्यवहार और अपमान किया गया। राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई 2022 को चुनाव होना है और इसके लिए सियासी गलियारे में हलचल बढ़ चुकी है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए में उम्मीदवार को लेकर मंथन जारी है। विपक्ष के 2 संभावित उम्मीदवारों ने राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के तौर पर अपना नाम अलग कर लिया है। वहीं एनडीए में कई दिग्गजों के नामों पर बातचीत अब भी जारी है। एनडीए ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ये जिम्मेदारी सौंपी है। पीएम मोदी आज से कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में 75 शहरों में 75 मंत्री भी शामिल होंगे। पीएम आज बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन करेंगे। साथ ही मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आज एक राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली के विज्ञान भवन में सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन गृह मंत्रालय करवा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे। ये सम्मेलन देश भर में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए व्यापक जागरूकता पैदा करने के प्रयासों का हिस्सा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के संगरूर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल संगरूर में रोड शो करेंगे। संगरूर से लोकसभा उपचुनाव प्रत्याशी गुरमेल सिंह के समर्थन में ये रोड शो होगा। संगरूर की जनता से गुरमेल सिंह को वोट देने की अपील सीएम करेंगे। महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में आज सत्ताधारी दल से लेकर विरोधी दलों ने कमर कस ली है। सभी दल जीत के दावे कर रहे हैं और इन सबके बीच महाराष्ट्र विधान परिषद की 10 सीट के लिए आज 9 बजे वोटिंग शुरू होगी। 10 सीट के लिए 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सभी पार्टियों को वोट टूटने का डर सता रहा है। गुप्त तरीके से इस बार वोटिंग होगी और 10वीं सीट के लिए भाजपा के प्रसाद लाड और कांग्रेस के भाई जगदाप की भिड़ंत होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से 27 जून तक सिंगापुर और इंडोनेशिया के दौरे पर रहेंगे। सीएम भूपेश सिंगापुर में इन्वेस्टर्स से चर्चा कर छत्तीसगढ़ उन्हें आमंत्रित करेंगे तो वहीं इंडोनेशिया के बाली में पर्यावरण सेमिनार में शामिल होंगे। अग्निपथ योजना पर आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। बिहार में आयसा समेत अलग अलग संगठनों ने चक्का जाम करने का आह्वान किया है। भारत बंद के मद्देनजर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शहर शहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विरोध के नाम पर हिंसक प्रदर्शन और उपद्रव करने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार में 350 ट्रेनें और 20 जिलों में इंटरनेट सेवा आज से बंद रहेगी। फेसबुक, व्हाट्सएप समेत 22 ऐप पर मैसेज, फोटो, वीडियो बैन किया गया है। राज्य के कुल 20 जिलों में सोशल नेटवर्किंग साइट पर रोक लगा दी गई है। वहीं जिन जिलों में पहले से इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगाई गई थी उसे भी 24 घंटे के लिए रविवार तक बढ़ा दिया गया है।
अग्निपथ योजना के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के कारण पूरे देश में कुल 491 ट्रेन सेवाएं इनकी प्रभावित हुई हैं। 19 जून को रात 8 बजे तक 229 मेल एक्सप्रेस और 254 पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी गई, जबकि 8 मेल एक्सप्रेस आंशिक रूप से रद्द कर दी गई। बिहार में पिछले 3 दिनों से चल रहे बवाल के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सोशल मीडिया पर भारत बंद चक्का जाम का मैसेज वायरल हो रहा है। बंद के आह्वान के चलते राज्य सरकार के गृह विभाग ने पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सभी जिले के डीएम एसएसपी को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि सभी संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी जाए। आज अलग अलग संगठनों ने भारत बंद की घोषणा की है। वहीं बिहार में पिछले 3 दिनों से चल रहे बवाल के बाद सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। भारत बंद की घोषणा के मद्देनजर आज झारखंड के स्कूल और कॉलेज शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। हेमंत सोरेन सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि कुछ संगठनों की ओर से भारत बंद की अपील की गई है। बिहार में हिंसक प्रदर्शन से कानून व्यवस्था को बिगाड़ने को लेकर कोचिंग सेंटर्स पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध प्रदर्शन में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने के आरोप में कुल 6 कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसमें मसौढ़ी में 4 कोचिंग, मनेर में 1 कोचिंग और दानापुर में 1 कोचिंग सेंटर शामिल है। अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में उबाल है और पश्चिमी बंगाल में गृह विभाग इस पर पैनी नजर बनाए हुए है। अशांति की आशंका को देखते हुए सभी जिला प्रशासन थानों को अलर्ट किया गया है। सियालदा, उल्टा डांगा, कोलकाता, जादवपुर और टॉलीगंज मेट्रो स्टेशन पर निगरानी बढ़ा दी गई है। हिंसक प्रदर्शन में लाखों करोड़ों रुपए की सरकारी संपत्ति स्वाहा हो चुकी है। राज्यों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। इन्हीं मुद्दे को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आज शाम राष्ट्रपति महोदय से मिलकर देश की भावना को उनके सामने रखेगा। कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता आज देश भर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। अग्निपथ योजना की आग में कई राज्य झुलस रहे हैं। केंद्र सरकार योजना के लाभ जनता को बता रही है, तो वही प्रदर्शनकारी युवा योजना का भारी विरोध कर रहे हैं और विपक्ष के तमाम राजनीतिक दल भी इस योजना को केंद्र सरकार से वापस लेने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान में आज कांग्रेस अग्निपथ योजना के विरोध में सभी जिलों में बड़े लेवल पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बड़ा ऐलान किया है। गोपाल राय ने ट्वीट कर कहा कि अग्निपथ योजना के विरोध में आज सुबह 11 बजे प्रदर्शन किया जाएगा। संयुक्त आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर किया जाएगा। गोपाल राय ने संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के सभी संगठनों से जंतर मंतर पहुंचने की अपील की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सरकारी बैंकों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंकों के कर्ज बांटने की रफ्तार, संपत्ति की गुणवत्ता और बैंकों के बिजनेस ग्रोथ प्लान का भी जायजा लेंगी। इसके साथ ही इस बैठक का मकसद अर्थव्यवस्था में रिकवरी के लिए सरकार की तरफ से शुरू की गई अलग अलग योजनाओं पर बैंकों के प्रदर्शन पर भी चर्चा करना है। दिल्ली, मुंबई और ठाणे के बाद अब पश्चिम बंगाल पुलिस ने नुपुर शर्मा को समन भेजकर 20 जून को पेश होने के लिए कहा है। नुपुर शर्मा को 20 जून को नारकेलडागा थाने में पेश होने के लिए कहा गया है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी पर नुपुर शर्मा को पश्चिम बंगाल पुलिस ने समन भेजा है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा को सुधारने के लिए कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आयुष्मान भारत योजना पर मध्य प्रदेश का अंतरिम ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। वहीं जल्द ही इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी। इसी बीच रविवार को मध्य प्रदेश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान मनसुख मंडाविया ने मध्य प्रदेश को चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में पूर्ण सहयोग देने की बात कही। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्या के आरोपी लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के लोगों से पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है। इस दौरान लॉरेंस गैंग के गुर्गे ने बड़ा खुलासा किया है। पुणे पुलिस सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर महाकाल से पूछताछ में पता चला है कि बिश्नोई गैंग के निशाने पर फिल्म मेकर करण जौहर भी है। आंध्र प्रदेश के नरसीपट्टनम शहर में नगर निगम के अधिकारियों ने राज्य के पूर्व मंत्री और टीडीपी के वरिष्ठ नेता अय्याना पतरूडू के घर में बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया है। पूर्व मंत्री के परिवार के सदस्यों के विरोध के बीच पूर्व मंत्री के आवास के आसपास पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं और तनाव का माहौल है।